राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कार्यकाल में गठित 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त करने के फैसले पर कांग्रेस के कई नेता विरोध जता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना भी की है। हालांकि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सचिन पायलट ने चुप्पी क्यों साध रखी है, जबकि पूरी कांग्रेस भजनलाल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। ये जानने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें ताकि राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक पहुंचा सके। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर सचिन पायलट ने भजनलाल सरकार द्वारा 9 जिलों और 3 संभागों को निरस्त करने के फैसले के बाद भी क्यों चुप है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आप पूरी खबर पर बने रहें। सचिन पायलट की गिनती राजस्थान में कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में होती है। पायलट राजस्थान में जहां भी जाए उन्हें देखने और उनकी बातें सुनने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुट जाती है। पायलट राजस्थान के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी कांग्रेस में एआईसीसी सचिव है। जनहित से जुड़े मुद्दों पर पायलट की राय पार्टी के साथ साथ सत्ता पक्ष के लोग भी सुनते हैं। लेकिन बीते दिनों राजस्थान में भजनलाल सरकार द्वारा गहलोत राज में बनाए गए 9 जिले और 3 संभागों को समाप्त किए जाने के फैसले पर सचिन पायलट ने अभी तक चुप्पी साध रखी है। भजनलाल सरकार के इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन के रास्ते पर है। राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए साथ साथ पीसी के जरिए इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इन नेताओं ने भजनलाल सरकार के जिले समाप्त करने के फैसले को जन विरोधी बताया है और सड़क से सदन तक सरकार को घेरने की बात कही है। लेकिन सचिन पायलट ने अभी तक इस मुद्दे पर न तो कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही किसी मीडिया से बात करते हुए अपना कोई बयान दिया है। पायलट की इस चुप्पी के कई मायने निकाले जा सकते हैं। आखिर भजनलाल सरकार के जिस फैसले के खिलाफ कांग्रेस आंदोलन की तैयारी कर रही है उसमें पायलट चुप क्यों है। यह वो सवाल है जिसका जवाब जानना तो हर कोई चाहता है, लेकिन अभी तक इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब तक इस मुद्दे पर पायलट खुद से सामने आकर कुछ नहीं बोलते, तब तक कयासबाजी होती रहेगी। जिलों की राजनीति पर सचिन पायलट की चुप्पी को लेकर राजस्थान की राजनीतिक के जानकारों का कहना है कि इन जिलों के गठन के समय भी पायलट से न तो कुछ पूछा गया था और न ही उनकी राय मांगी गई थी। जिलों के गठन के समय हुई बैठक में भी सचिन पायलट शामिल नहीं थे। ऐसे में इस समय भी सचिन पायलट इस मामले में चुप है। बता दें कि गहलोत राज में बने राजस्थान में 9 जिले, जिनमें दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर शामिल है। इसके अलावा 3 संभाग बांसवाड़ा, सीकर और पाली को भी खत्म कर दिया गया है। राजनीतिक जानकार पायलट की चुप्पी के पीछे गहलोत पायलट खेमेबाजी और राजनीतिक रणनीति को भी एक बड़ी वजह मानते हैं। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खेमेबाजी 2020 में खुलकर सामने आई थी। तब पायलट मानेसर में अपने कुछ समर्थकों के विधायकों के साथ पहुंच गए थे। बाद में आला कमान के कहने पर मामला शांत हुआ, लेकिन अंदर खाने की तल्खी अब भी है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पिछली सरकार में जिलों के गठन की पूरी कवायद अशोक गहलोत के नेतृत्व में हुई थी। डोटासरा की मांग पर सीकर को संभाग बनाया गया था। सुखराम बिश्नोई की मांग पर सांचौर, तो रघु शर्मा के कहने पर केकड़ी सहित अन्य जिलों का गठन हुआ था। पायलट उस समय भी इस बड़े बदलाव से दूर थे और अब भी दूर है। वहीं राजनीतिक जानकारों का यह भी मानना है कि पायलट पार्टी के आंतरिक मामलों को सार्वजनिक रूप से उजागर करने से बचना चाहते हैं, ताकि पार्टी की एकता और अनुशासन बना रहे। इसी के मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए जिलों के पुनर्गठन का मुद्दा संवेदनशील है और इस पर टिप्पणी करने से विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है। ऐसे में पायलट संभवतः इस विवाद से दूर रहकर संतुलन बनाए रखना चाहते हैं।
ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सचिन पायलट इस मुद्दे पर कांग्रेस के आंदोलन में कूद पड़ेंगे या फिर मामले